गरीबों की सुरक्षा क्या है? हमने इस देश में गरीब की इतनी वकालत की है और उसे इस तरह साबित करने की कोशिश की है जैसे गरीब होने में उसे उस गरीब की कोई भूमिका नहीं है। या तो वह किस्मत की वजह वजह से है या किसी और वजह से है। उस गरीब को हम सत्यापित कर देते हैं, उसे हम दया का पात्र बना देते हैं। और उस पर अपनी दया दिखाना शुरू कर देते हैं। संभ्रांत कहे जाने वाले लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी साबित करने के लिए, अपने आप को एक दयावान इंसान साबित करने के लिए गरीबों की बड़ी सहायता करते हैं। उन्हें कंबल बांटते हैं, अनाज बांटते हैं, भोजन देते हैं, धन देते हैं और उनके रहने की व्यवस्था करते हैं। सरकार अनेक तरह से उन्हें सहायता देती है। क्या ऐसे गरीबी दूर हो जाएगी? क्या ऐसे गरीबी दूर हो पाएगी? इससे तो गरीबी बढ़ेगी। आदमी को गरीब बने रहने में सुरक्षा लगती है। वह काम करने का नहीं सोचता, वह गरीब बने रहने और अपनी गरीबी को साबित करने के उपाय सोचता है ताकि उसे किसी भ्रांति मदद मिलती रहे। उसकी इसी तरह की आदत बन जाती है। काम करने की सोच उसकी जो है विकसित ही नहीं हो पाती। किसी हष्ट पुष्ट भिखारी को बोले कि चलो यहाँ काम करो तो वो तुम्हें अच्छे पैसे देंगे, तब भी वह काम नहीं करेगा क्योंकि उसको भीख मांगना ज़्यादा सुरक्षित रास्ता दिखाई देता है। इंसान में बिना काम किए हुए कुछ पाने की प्रवृत्ति हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण घर कर गई है। भीख मांगने की प्रवृत्ति पनपने के पीछे मांगने वालों से ज़्यादा देने वालों की भूमिका है। यदि पूरा समाज भीख देना बंद कर दे तो देश में भीख मांगना बंद हो सकता है। लेकिन भीख देने वालों की अपनी वजह है। वे अपनी सुरक्षा उसमें खोज रहे हैं कि हम भिखारी को 1 पैसा देंगे तो वो ऊपर वाला हमें 10 लाख देगा, या हमारे परिवार को इतनी दुआएं मिलेंगी तो परिवार सुखी रहेगा, या इस जन्म में किए गए दान पुण्य का फल अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। जो भी वजह हो, लेकिन ये सब अपनी अपनी सुरक्षा का उपाय खोज रहे हैं। यह उपाय हमें गर्त में ले जाता है। इससे तो हम भिखारियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इस भीख मांगने के पीछे क्या क्या गोरख धंधे हो रहे हैं, एक भिखारी की जासूसी करके देखें तब आपको पता लगेगा कि शाम को वही भिखारी शराब की नशे में धुत हो रहा है। एक अपंग भिखारी की कहानी पूछे तो पता चलेगा कि उसे जानबूझकर अपंग कर दिया गया है ताकि जिंदगी भर भीख मांग कर उसे अपंग करने वाले गिरोह को पैसे देता रहे। भीख देकर आप किसी दया का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश की नागरिकता को बढ़ा रहे हैं। हमने अपने इस कृत्य से लोगों को खानदानी भिखारी बना दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी भीख मांगना ही उनका काम हो गया है। यदि उनका भला चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा संघर्ष करने का मौका दें, तब ही उनमें जो है काम करने की प्रवृत्ति पनपेगी और तब ही उनका असली विकास हो पाएगा। जो लोग आक्रामक हैं उन्हें सब कुछ नहीं मिल सकता। यह प्रकृति की व्यवस्था है, आप इसमें दखल न दें। यह सबक सबको जानना चाहिए कि जीवन कर्म प्रधान है और जिंदगी में जंग को खुद को ही जीतना होता है। देश में काम की कमी है, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अनेकों कारखानों के बाहर हमेशा लिखा रहता है कि श्रमिक भर्ती चालू है। देश के ढेर सारी जमीन में खेती सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती है कि काम करने वाले श्रमिक उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल श्रमिकों के लिए ही काम के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं, बल्कि हर तरह के काम के अवसर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। चाहिए मेहनत और ईमानदारी की भावना। अवसर तो पैदा भी किए जा सकते हैं, यह कोई मुश्किल कार्य नहीं है। यदि इंसान कम से कम कार्य
करके जिंदगी सुरक्षित हो जाने की सोच से बाहर निकले तो पूरा नया स्वर्ग जैसा संसार बसाया जा सकता है। एक राजा था, राजा का पुत्र राजकुमार बड़े नवीन विचारों वाला था। अपने राज्य को वह इस सुंदर बनाना चाहता था कि राज्य में भिखारियों को देखकर उसका मन बड़ा विचलित होता था। एक दिन उसने राजा से इस विषय पर जिक्र किया कि इस प्रवृत्ति को कैसे समाप्त किया जाए। राजा ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। राजा ने मंत्रियों के सामने यह विषय रखा और उस सबसे अपनी अपनी राय मांगी। कोई यह कह रहा था कि राजा कोष के प्रतिदिन भिखारियों को भोजन करा दिया जाए, तो उन्हें